हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने ऑकस डील का नाम तो सुना होगा ना, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका का सबमरीन डील, जिसमें फ्रांस को धोखा देकर ऑस्ट्रेलिया ने यूएस और यूके की तरफ आगे चले गया था। आपको पता होगा ना, जिसके चलते इमैनुअल मैक्रोन ने अपना एम्बेसडर यूएसए से वापस बुला लिया था। तो खैर, मैं ऑकस डील की बात कर रहा हूँ। अब जैसा ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कुर्सी पर से उतर चुकी है, अब ट्रम्प की गवर्नमेंट ने इस डील को दोबारा से रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प दोबारा इस डील को रिव्यू करना चाहते हैं, यानी अब दोबारा से चेक किया जा रहा है कि ये डील सही है या नहीं। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा धक्का लगा है इस डील के बारे में, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस याद आ रहा होगा। पेंटागन, जो कि यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऑफिशियली बोला है कि हम इस ऑकस डील को दोबारा से रिव्यू करेंगे, दोबारा से चेकआउट करेंगे क्या ये डील वाकई में अमेरिका के फायदे में है या नहीं। ये डील 2021 में हुई थी, ठीक है। प्लान था कि यूएस अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को देगा, ठीक है। 3 पुरानी सेकेंड हैंड सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को मिलनी थी, बाद में 2 और अलग से इनको मिल सकती थी, ठीक है। दोस्तों ये डील को ना 2 पिलर्स में डिवाइड किया गया है। पिलर नंबर 1 में यूएस ऑस्ट्रेलिया को 3 सेकेंड हैंड वर्जीनिया क्लास सबमरीन देने वाला था, और फिर यूनाइटेड किंगडम सबमरीन्स का डिजाइन करेगा, यानी सबमरीन का स्ट्रक्चर, मॉडल, शेप सब ब्रिटिश डिजाइन होगा। इसके बाद पिलर नंबर 2 में यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया तीनों मिलकर सबमरीन की टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। इसमें हाईटेक चीजें आती है, जैसे कि न्यूक्लियर प्रपल्शन, सेंसर, वेपन सिस्टम, एआई, हाइपरसोनिक मिसाइल और अंडरसी रोबोटिक्स, ये सब पिलर 2 में डिजाइन किया जाने वाला था। लेकिन अब ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि पहले भैया अमेरिका का फायदा होना चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं पता, पहले अमेरिका का फायदा होना चाहिए, क्योंकि पहले हमें चेक कर लेने दो क्या हमारे पास खुद के सबमरीन्स काफी है या नहीं। अगर काफी है तो ओके, अगर काफी नहीं है तो हम ये डील को कैंसिल कर सकते हैं। बेसिकली ये ट्रम्प और ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। लेकिन आप मजबूरी समझो, क्या समझते समझो, ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी तैयार है, आप आराम से रिव्यू करिए, कुछ भी प्लस माइनस जो भी होता है हम देख लेंगे। वैसे ऑकस सिर्फ सबमरीन का डील नहीं है दोस्तों, याद रखिए ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। ये ऑकस डील चाइना को मद्देनजर रखकर की गई है। चाइना को काउंटर करने के लिए ही ये ऑकस डील बनाई गई है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूएस के पास खुद के सबमरीन का शॉर्टेज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को 2033 तक पहला वर्जीनिया क्लास सबमरीन मिलना था। अब पता नहीं ये टाइम कितना लगेगा, या टाइम पे मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प सच में ये डील को रोक देंगे? क्या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंडो पैसिफिक अलायंस को तोड़ देगी? क्या ऑस्ट्रेलिया और यूके का भरोसा हिल सकता है? ये सब चीजें डिसाइड होंगी जब एंटनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, और ट्रम्प के बीच में एक प्रॉपर मीटिंग होगी। फिलहाल तो बस यही कहना है, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं होता, हर डिसीजन के पीछे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है। आपका क्या कहना है? क्या ट्रम्प सही कर रहे हैं या ये गलत सिग्नल है दुनिया के, स्पेशली यूएस के एलाइज के लिए? तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।